Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following acts as Lindlar's catalyst, and the options are palladium, zinc H2SO4, partially deactivated pelletized charcoal, and fourth option is zinc amalgam. तो हमें बताना है Lindlar catalyst क्या होता है. So key concept of this question is, key concept क्या है यहाँ पे, Lindlar's catalyst. Lindlar's catalyst. अब Lindlar's catalyst क्या होता है, ये पार्शियली डीएक्टिवेटेड पेलेटाइज चारकोल होता है. ये एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है जिसको हम यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस के लिए. हाइड्रोजिनेशन के एडिशन ऑफ H2 टू अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स. हम क्या जो अल्काइंस होती हैं या अल्कीन्स होती हैं उनमें H2 ऐड करके उन्हें अल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं. इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं. बट अगर हमें अल्काइन से अल्कीन में जाना है तो हम क्या करते हैं, जो पेलेटाइज चारकोल है उसको डीएक्टिवेट करते हैं. अब डीएक्टिवेट करने से क्या होगा कि वो एल्कीन्स पे रुक जाएगा, वो एल्केन्स के अंदर रिड्यूस नहीं होगा. तो एल्काइंस से हमें क्या सिस एल्कीन्स मिल जाती हैं अगर हम लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते हैं. सो लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या है हमारे पास, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पेलेटाइज्ड चारकोल. इसको हम क्या बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट. ये क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है. सो ये क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं कि हमारे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं और जो कैटलिस्ट होते हैं उनका फेस क्या होता है, सेम नहीं होता, डिफरेंट फेस के अंदर होते हैं. तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है, सेम फेज में नहीं रहता. हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस में रहते हैं, बट ये जो है ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं. अब ये बना किस किस से होता है, एक तो पहले हम इसे यूज करते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, और वी कैन से फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस. हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस. एल्काइंस के हाइड्रोजिनेशन के बाद हमें क्या मिलता है, सिस एल्कीन्स मिलती हैं. टू सिस एल्कीन्स. देन ये इसकी कॉम्पोजिशन अगर मैं लिखूं, लिंडलार्स कैटलिस्ट के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है पैलेडियम जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के सरफेस पे डिपॉजिटेड होता है, एंड फिर उसे हम पॉइजन कर देते हैं. पॉइजन क्यों करते हैं, उसे डीएक्टिवेट करने के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो के एल्कीन्स पे रुक जाए, जो रिडक्शन हो रही है एल्केन्स तक ना जाए. और जो मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं वो लेड या सल्फर होता है. तो कॉम्पोजिशन में लिखूं, इसके अंदर 5% पीडी होता है पैलेडियम. देन और पैलेडियम किसके ऊपर है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर डिपॉजिटेड होता है. साथ में जो पॉइजन हम यूज करते हैं वो लेड या फिर सल्फर कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो हमने लेड यूज करा है. और साथ में क्या होता है, क्विनोलिन. ये कॉम्पोजिशन होती है लिंडलार्स कैटलिस्ट की. तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज मेरे पास ये एक एल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3. ये एल्काइन है एंड मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस ली प्लस H2 एंड मैंने यूज करा लिंडलार्स कैटलिस्ट. तो अब लिंडलार्स कैटलिस्ट से मुझे क्या मिलेगा, सिस एल्कीन मिलेगी. अब सिस एल्कीन कौन सी होती है, सिस एल्कीन वो होती है जिसमें जो दोनों बल्की ग्रुप्स होते हैं वो सेम साइड होते हैं. तो ये है हमारे पास सिस एल्कीन, हाइड्रोजन सेम साइड एंड बल्की ग्रुप सेम साइड. तो ये हमें मिल गई सिस एल्कीन. तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, ऑप्शन सी इज पार्शियली डीएक्टिवेटेड पेलेटाइज्ड चारकोल. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.